दोस्तों जब कभी भी हम सेल्फ केयर पे बात करते हैं तो हमारे दिमाग में या तो कोई फैंसी स्पा आते हैं या कोई वीकेंड ट्रिप आती है जो कि बहुत महंगे होते हैं या फिर कोई एक्सपेंसिव स्किन केयर प्रोडक्ट आते हैं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो के अंदर ना मैं आपको कुछ जैपनीज हैबिट या फिर कुछ जैपनीज रिचुअल बताऊंगा जो सेल्फ केयर में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं और जिनको फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे नेचुरल लाइट के बारे में, नेचुरल लाइट या फिर सनलाइट के बारे में। देखो मिडिल क्लास लोगों में मैंने देखा है ना, ज़्यादातर बंदे बंद-बंद कमरों में रहते हैं और वहाँ पे नेचुरल लाइट बहुत ही कम आती है अंदर। बल्ब जलते हैं, एलईडी लाइट जलती है, लेकिन वो सारी दोस्तों फेक लाइट होती है। हमको नेचुरल लाइट पे ज़्यादा फोकस रखना है कि हम डायरेक्ट सनलाइट लें। देखो इंडिया के अंदर ना 70 से 80% बंदों के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। वो हमारी बॉडी के लिए है तो बहुत अच्छी, लेकिन हमारा रूटीन ही कुछ ऐसा हो गया है कि हम कुछ नहीं कर सकते। देखो हम रात को घर में पड़े हैं, घर से हम जाएँगे, गाड़ी में बैठ के जाएँगे या बस में बैठ के जाएँगे, वो भी बंद है। और फिर जाके हम ऑफ़िस में बैठ जाएँगे, पूरी बिल्डिंग क्लोज़ है, तो हमको डायरेक्ट लाइट कहीं से मिलती नहीं है। तो हमको डायरेक्ट लाइट पे कुछ ना कुछ फ़ोकस रखना है और इसी से ही मतलब ये जैपनीज़ रिचुअल आता है कि दिन में 10 मिनट हो जाए, 15 मिनट हो जाए, आधा घंटा हो जाए, आपको सन बाथ लेनी ही लेनी है। उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ये भी एक सेल्फ केयर का रिचुअल है, जो जैपनीज़ लोग फ़ॉलो करते हैं। दोस्तों दूसरे नंबर पे जो रिचुअल आता है वो है क्लीनिंग। देखो इंडिया के अंदर अभियान तो मोदी जी ने बहुत चलाए हैं कि स्वच्छ भारत रखो और क्लीनिंग करनी चाहिए चारों तरफ। लेकिन दोस्तों आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि लोग कितना फ़ॉलो करते हैं क्लीनिंग को। हम कहीं पे भी मैं हिल स्टेशन पे जाता हूँ तो देखता हूँ कि चारों तरफ कचरा फैला रखा है लोगों ने। दोस्तों ये अच्छी बात नहीं है, हमको अपने अराउंड क्लीनिंग रखनी चाहिए। और जैपनीज़ लोग ना दोस्तों बिल्कुल भी नहीं शर्माते। हमारे यहाँ पे तो पता नहीं क्यों शर्म महसूस करते हैं। भाई मैं बिल्कुल शर्म नहीं महसूस करता साफ-सफाई में। आप कहीं पे भी जाओ, आपको गंदा लगता है, आप साफ कर दो। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कोई शर्माने वाली बात नहीं है। जैपनीज़ लोग ऐसे ही करते हैं, वो ऑफ़िस में गए हैं, स्कूल में गए हैं, कहीं पे भी गए हैं ना, तो उनको सिखाया जाता है कि भाई आपको किस तरीके से क्लीन रहना है और अपने आस-पास कैसे क्लीनिंग करनी है। दोस्तों जब मैं नवोदय में पढ़ता था ना, तो हमारी ड्यूटी लगती थी और वहाँ पे कोई भी सफाई वाला नहीं था। हमारी खुद की ड्यूटी लगती थी, हमको खुद ही वहाँ पे साफ-सफाई करनी पड़ती थी। तो वो इसीलिए था कि हम सीख सकें कि हमारे एनवायरनमेंट को हमने कैसे स्वच्छ रखना है, शुद्ध रखना है। तो दोस्तों क्लीनिंग भी एक रिचुअल ही है जो हमको जिस पे फ़ॉलो करना चाहिए और ये भी एक तरह से सेल्फ केयर है, क्योंकि अगर आपका एनवायरनमेंट साफ रहेगा ना, तो आप खुद ही हाइजीनिक रहोगे। थर्ड नंबर पे मैंने एक जैपनीज़ रिचुअल को रखा है जिसका नाम है योर स्पेस एज़ योर मिरर, कि आप अपने स्पेस को अपने शीशे की तरह देखो। देखो दोस्तों हम कमरे में रहते हैं, जैसे मेरा कमरा है, छोटा-सा कमरा है। मैं उस कमरे में ही रहता हूँ, वो मेरा स्पेस है। अगर मैं उसको साफ नहीं रखूँगा ना, साफ का मतलब ये नहीं है कि झाड़ू मार दिया, पोछा लगा दिया, डस्टिंग कर दी, वो नहीं होता। स्पेस को क्लीन रखने का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि आपका सामान बिखरा पड़ा है। आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर मुझे पेन की ज़रूरत है ना, तो वो वहाँ पे मिलेगी। आपको मतलब अपनी चीज़ों को ना ऑर्गेनाइज़ करके रखना है। अगर आपको वो वाली बुक चाहिए, फलानी बुक चाहिए, तो वो वहाँ पे पड़ी है। और अगर मेरे को कोई भी पेपर चाहिए, तो वो वहाँ पे पड़ा है। आपको पता होना चाहिए अपने स्पेस के बारे में। क्योंकि अगर आपका स्पेस ऑर्गेनाइज़्ड होता है ना, तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा शार्प चलता है। क्योंकि मेरे साथ देखो पहले ऐसा होता था कि मेरा स्पेस ना बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज़्ड नहीं होता था। और जैसे मुझे कोई बुक ढूँढनी है ना, जितना टाइम मैं उसको बुक को ढूँढने में लगाऊँगा ना, इतने में भूल ही जाता हूँ कि मेरे को बुक भी पढ़नी थी। मैं कोई और काम करने लग जाता हूँ, रील चलाने लग जाता हूँ, कुछ भी हो जाता है। तो दोस्तों अपने स्पेस को हमने फुल्ली ऑर्गेनाइज़्ड रखना चाहिए। हाँ, थोड़ा-सा मुश्किल लगता है, सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में, बिखारने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन हाँ, दोस्तों अगर आपने एक बार आदत बना ली ना अपने स्पेस को ऑर्गेनाइज़ रखने की, तो उसके बाद आपकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा। दोस्तों 4th और लास्ट नंबर पे जो मैंने रिचुअल रखा है ना, वो है तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है और आपको लगेगा भी नहीं कि यार ऐसा भी कुछ होता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आप एक बार इसको आज़मा के देखो। इसका नाम है द विंडो रिचुअल। दोस्तों जब हम कभी हिल स्टेशन पे जाते हैं, मेरे साथ बहुत होता है, जब मैं कहीं अच्छी जगह पे घूमने जाता हूँ ना और अच्छा सा होटल लेते हैं, तो वहाँ से मैं पहले ही देखता हूँ कि भाई विंडो साइड ना बहुत बढ़िया सी सीनरी होनी चाहिए। क्योंकि देखो जब आप सुबह उठते हो ना, एक तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उठो, सीधा अपना फ़ोन उठाओ। दूसरा ऑप्शन है कि आप बैठे हो और थोड़ी देर आप चल के जाते हो और विंडो के सामने खड़े होते हो। कोई भी सीनरी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि हिल्स ही चाहिए। आपकी विंडो से कुछ भी सीनरी हो सकती है। आप अगर 5-4 मिनट विंडो के पास खड़ के स्पेंड करते हो ना, दोस्तों कसम से सुबह मतलब दिन की शुरुआत ही बहुत अच्छी होती है। ये द विंडो रिचुअल है। मैंने इसको ना मतलब बहुत अच्छे से फ़ॉलो किया है कि देखो मेरे कमरे में तो वैसे विंडो है नहीं। जब मैं ऊपर वाले कमरे की विंडो पे आता हूँ ना, मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग आती है। बाहर चिड़ियों की चहचहाट सी सुनती है, मतलब
बहुत अच्छा-अच्छा फ़ीलिंग आती है। हिल स्टेशन पे तो ख़ासकर होता ही है देखो, क्योंकि हमको सीनरी इतनी अच्छी देखने को मिलती है कि मन ही नहीं करता कि विंडो से साइड में हो जाए। तो दोस्तों ये भी एक जैपनीज़ रिचुअल है, वो विंडो पे टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद करते हैं। द विंडो रिचुअल के नाम से है। तो दोस्तों यही 4 रिचुअल्स थे आज की वीडियो में। आप इन रिचुअल्स को एक बार फ़ॉलो ज़रूर करके देखना, और जो भी आपको रिज़ल्ट मिलते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आप पहले से ही इनमें से कोई रिचुअल फ़ॉलो कर रहे हो, तो उसके बारे में भी ज़रूर बताना कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, या फिर क्या उसके अंदर हम अपग्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।